जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री हनुमंते नमः। समस्त देवी और सज्जनों का सादर स्वागत। आइए हमारी वेट रिड्यूस एवं इम्यूनिटी पावर गेन प्रोग्राम की फोर्थ डेज में आपका सादर स्वागत। हनुमान मुखासन पूर्ण सुखासन या पद्मासन लगाते हैं। लगाया पद्मासन। मैं समस्त देवी और सज्जनों से मेरा सादर विनम्र निवेदन है। मैं शास्त्रानुसार भी और मेरे अनुभव के अनुसार आपको बताना चाहता हूं। साथियों, विधिवत ध्यानपूर्ण एकाग्रता एवं निरंतरतापूर्ण एकाग्रता के साथ निरंतरतापूर्ण योग को अपन हमारी दिनचर्या के साथ हमारे जीवन में स्थान देते हैं, समय देते हैं, तो यह अंतरीय पूर्ण जागरण अंदर से एक एक सेल को जगा देता है और शक्ति से भर देता है। अंदर से जगा देता है और शक्ति से भर देता है, वो भी कंप्लीट बैलेंस के साथ। और जब अंतरीय पूर्ण जागरण होता है एकदम बैलेंस के साथ, तो पता आपको क्या होने लगता है? ये जीवन का पूर्ण दिव्य रूपांतरण होने लगता है। पूर्ण दिव्य रूपांतरण, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ओनली वेट रिड्यूस ही नहीं होता है। जो हम शरीर को तपा रहे हैं, एक्सेस फैट को बर्न करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको पिघालना चाह रहे हैं, ये पिघल करके कहीं जाने वाला नहीं है। ये पिघल करके जो एक्सेस है ना, वो पिघल करके मसल्स में मजबूतीपूर्ण सेट हो जाएगा। ताकत के रूप में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, पावर में। वेट रिड्यूस होकर के, कम होकर के, वो जो अपनी एक्सेस फैट है, चर्बी है, वो पावर में बदल जाएगी। इसके साथ सिर्फ शरीर में पावर, फिजिकली पावर की बात नहीं, मेंटली पावर भी आपका बढ़ जाएगा। आपकी सोच समझ सब में सुधार हो जाएगा। कार्य करने की विधि विधाता की कृपा से एक वैधानिक रूप से व्यवस्थित घटने लगेगी, गठित होने लगेगी। घटने का मतलब गठित होने लगेगी। ये हमारा शरीर, देह है, ये देवालय के रूप में रूपांतरित होने लगेगा। शिवोहम 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 शिव, ये शिवालय के रूप में प्रभु की कृपा से रूपांतरित होने लगेगा। अंतरीय शुद्धिकरण, स्वास्थ्य का वर्धीकरण,
बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि ये योगा में अपन जो आसन और प्राणायाम, ये इसके मुख्य स्तंभ है। योग साधना के, कंप्लीट साधना के आसन और प्राणायाम, और जिसका प्राणायाम सबसे बड़ा दिव्य स्तंभ है, और प्राणायाम को आसनों के साथ भी जोड़ देते ना, कायाकल्प हो जाती है। पूर्ण अंतर्य जागरण, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस होने लगेगा एक वीक में ही, एक फर्स्ट डे में भी। और आप अंदर से खुश रहोगे, आपकी एनर्जी का पूरा सदुपयोग होगा। मैं आप जैसा ही हूं, मैं कोई सन्यासी या कोई तपस्वी, साधु संत महात्मा ऐसा नहीं हूं। सेम आप जैसा हूं, गृहस्थी, परिवार, समाज वाला ही हूं। लेकिन मित्रों, इसको मैंने मेरे जीवन में जब से जोड़ा, तब से मेरी दुनिया बदल गई। और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि इस जीवन के सारे विकारों से मुक्त और आनंद युक्त कर दिया। तो प्रभु से मैं सुबह भी प्रातःकाल महाब्रह्म व्रत में नियमित प्रार्थना करते 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 प्रार्थना मेरी बढ़ने लगी। हे प्रभु, आपने मुझे स्वस्थ, मस्त एवं सदकर्म करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा और कर दो। निष्काम भावपूर्ण एक विचार प्रभु के सामने अर्जी के रूप में पेश किया कि इसको जन जन तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी दे दो, ताकि ये ओनली इस शरीर का नहीं, ये संसारिक ये शरीर है ना, इस शरीर का ही ये आपकी साधना भला नहीं, ये सारे संसार का भला करे। हम संसारिक हैं, और संसार का शुरुआत स्वयं से है। संसार की शुरुआत स्वयं से है, तो ये शरीर भी संसारिक है। तो संसारिक व्यक्ति को यदि सेवा भाव से सेवा करना चाहता है, तो उसका भाव, निष्काम भाव का मतलब यह होता है कि संसारिक कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी, लेकिन आप तो मनुष्य जाति की बात कर लेते हैं अपन, कि किसी के भी शरीर में कोई भी वेदना यदि फील करता है, समझता है, महसूस करता है, तो उसको स्वयं के शरीर में वेदना कैसी प्रतीत होती है, उसको कैसी महसूस होती है, वैसा उसको महसूस होना चाहिए। संसार के किसी के भी शरीर में कोई भी वेदना, कोई भी तकलीफ समझ में आती है, तो उसे ऐसा अपनी समस्या समझना चाहिए, और वह समस्या समझ करके उसको अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करनी चाहिए। यह है निष्काम भाव सेवा कर्म धर्म।
मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं जितना जानता हूं, मैं जितना कर सकता हूं, उतना करना चाहिए। ये मेरे से कम है, आज मेरे से ज्यादा, नो नो। जहां अपन है, जिस स्थान पे, जिस मुकाम पे, जिस स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, वहीं से ही आपको शुरू होना होगा। और मैंने तो वहीं से ही शुरू किया है। मैं मेरी बात बता रहा हूं। मैंने अपने आप को, मैं जैसा था वहीं से शुरू हो गया, और शुरू होते होते बस चलता जा रहा हूं। कहां जाना है, कहां जाना है आखिर? महाराज तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में भी लिखते हैं, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तल धरई, हनुमत से सरब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी वहां सुखी होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जो नाथ हृदय में डेरा, की जो नाथ हृदय में डेरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल में तो रघुवरपुर जाना है, रामपुर जाना है। आखिरी मंजिल जहां से आए, यहां के अपन स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है मामला। कुछ दिनों के लिए यहां मेहमान है अपन, अतिथि के रूप में है अपन यहां पे। तो इस आतिथ्य को आनंद भावपूर्ण स्वीकार करते हुए इस संसारिक सेवा में लग जाओ साथियों। अपन ने ये सोच लिया कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, ये व्यवस्था होगी, तब जाकर के मैं ये सेवा कार्य करूंगा। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपन। और ये समय रुकने वाला नहीं है, हमारे पास समय बहुत सीमित है। ये जीवन का जो समय है ना, ये बहुत सीमित है। लेकिन मित्रों, गहराई में जाकर के सोच करके एक बार सोचो, जिन्होंने इस समय का आत्म भावपूर्ण अखंड संकल्पित होकर के प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, वो क्या से क्या कर गए, क्या से क्या कर गए, क्या से क्या कर गए बोल रहा हूं मैं, वो यहां नहीं है। लेकिन जीवन उनके पास भी अपने जैसा ही था। तो मैं तो इस संसार की महान विभूतियों को
भगवान के रूप में देवतुल्य मानते हुए, प्रणाम करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए ये प्रयास कर रहा हूं कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते। तो और ये सेवा शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। सेवा करने का, आप संसारिक सेवा का भाव रखते हो तो सेवा का साधन फर्स्ट एंड लास्ट और सर्वश्रेष्ठ आपका शरीर है, माध्यम शरीर है। इसी से अपन कर पाएंगे। तो यही अपना सहयोग नहीं करेगा तो फिर आप दूसरे से उम्मीद क्यों लगा रहे हो? मैं आपसे उम्मीद लगाऊं और मैं नहीं कर पाऊं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और मैं मेरे को पूरा लगाऊं और किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाऊं, अपने आप को कंप्लीट सेवा में झोंक दूं, पूरा प्रयास पूर्ण, सामर्थ्यपूर्ण पुरुषार्थ में लग जाऊं, ये मेरा पहला धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। निष्काम भावपूर्ण, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका मुझे क्या होगा? भगवान जो कृष्ण जी कहते हैं ना कि परिणाम की परवाह तुझे नहीं करना, तू सिर्फ कर्म करने की ही योग्यता रखता है। परिणाम पाने की या देने की योग्यता तेरे पास नहीं है। तो हमारे पास जो योग्यता है उसका सदुपयोग करो। कर्म करने का सामर्थ्य तो अपने पास होना है ना, और होना भी चाहिए। बस, और कितना होना चाहिए इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम कितना बड़ा और कितना कर्म कर सकते हैं। और कब? अब, अभी। तो अपने शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बना करके रखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इसी से सब कुछ करना है अपने को। आओ, कमर गर्दन सीधा, गहरे लंबे श्वासों के साथ हनुमान मुखासन लगा करके उद्गीत प्राणायाम पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ करते हैं।
संगच्छध्वम् संवद्धध्वम् शम्भो मनांसि जानताम् देवो भागम् यथा पूर्वे संजनाना उपासते। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राणनाथाय नमः। माँ प्रकृति मादर की नमो नमः है। परम पिता परमेश्वर की कृपा से साधना को शुभारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। गहरे लंबे श्वास। प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। प्राणायाम हमारी
प्राण शक्ति को बैलेंस में करने का, वह पावर देने का पूर्ण सामर्थ्यवान है प्राणायाम साधना। गहरे लंबे श्वास, गहराई तक भरना और एकदम गुनगुनाते हुए गहराई के साथ खाली करना, इसका इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जिसके पास जितना सामर्थ्य है वो सबको करना चाहिए। आसन उससे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्राणायाम तो प्लीज सब लोग कीजिए, क्योंकि प्राणायाम प्राण शक्ति को तो श्वासों के द्वारा जब तक इस पृथ्वी लोक पर है अपन, तब तक ये श्वास तो चलते रहने ना, तो इसकी आप जितनी मदद कर सको, किसकी? श्वासों की। जितना आप गहरा, जितना आप भर सको गहराई के साथ, जितना खाली उतना प्रयास करो। सौते आपका सामर्थ्य, कैपेसिटी गेन होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और प्राणायाम अपने आप में लगभग मैं 90 से लेके 99% तक पूर्ण स्वस्थ रखने का सामर्थ्य रखते हैं। प्राणायाम के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है, आपको पूर्ण स्वस्थ कर देंगे, पूर्ण स्वस्थ रखेंगे। आप किसी माता बहन की ऐसी स्थिति है कि मैं बैठ करके नहीं कर, अरे लेट करके कर लो, बेड पे लेट करके कर लो। श्वास ही तो गहरे लंबे भरने हैं। आप भगवान का नाम जाप, जैसे राम, मैं बोलता हूं आपको कि आप प्राणायाम के साथ हनुमान चालीसा का जाप करो। आप प्राणायाम के साथ, मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे अपन ने श्वास को भरा, फिर गुनगुनाते श्वास को छोड़ते समय हनुमान चालीसा का जाप करते हुए खाली को। चलो, अब कोई बोला मेरे को तो हनुमान चालीसा आता है, अरे कोई बात नहीं, हनुमान जी एक का नाम तो आ रहा है, राम का नाम तो आ रहा है, राम जी का, हरे रामा हरे राम। आप कौन सी माला, हरे रामा 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 हरे हरे, इतना तो कर सकते हो। या इसके साथ बढ़ाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये भी गुनगुना करके, मैंने बोला वैदिक विधान, वेद में कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, वह कंप्लीट क्लैरिटी है। वेद हमें फंसाने का काम नहीं करते, वेद हमें सुलझाने का काम करने का साधन है। हम कहीं भी उलझे हुए ना, तो वैदिक विधान हमें सुलझा देता है। मान लीजिए कि आप तो उलझ गए कि इन्होंने तो कंडीशन लगा दी कि हनुमान चालीसा का, अरे हनुमान चालीसा मैंने पूरा ध्यान करके इसलिए जोड़ा कि एक हनुमान चालीसा को करने में लगभग 9 से 10 मिनट लगती है, आराम से करें तो। वैसे तो कोई 1-2 मिनट में कर लेता है, वो अलग बात, लेकिन विधिवत सही तरीके से। तो इसको मैंने क्या, एक तरह से आध्यात्मिक रूप में, भाई
जिसके भाव है भगवान के प्रति, और वो आध्यात्मिक अंतरीय आनंद चाहता है, तो वो भावपूर्ण उसका हनुमान चालीसा से भगवान का पाठ भी हो गया, और उसमें लगने वाला समय एकदम बैलेंस टाइम है। उतना समय एक प्राणायाम को करेगा तो उसको पूरा फायदा हो। अब एक प्राणायाम को आप एक हनुमान चालीसा का टाइम दे दो। मैंने बोला उसमें लिखा हुआ 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। अब आप 7 बार को 100 बार मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और वो 7 बार तो 100 बार ही है, लेकिन आप 7 बार कर लो, 100 बार की जगह 7 बार। अब 7 बार आप एक प्राणायाम को भी कर सकते हो या 7 प्राणायाम को कर लो, अलग अलग 7 प्राणायाम को। तो 7 बार हनुमान चालीसा आप सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए, लेटे हुए, खेलते कूदते हैं, गुनगुनाते रहो लंबे श्वासों के साथ। अरे श्वास भर करके छोड़े। हमारे सामवेद में बताया है कि भजन भाव, समझा, जाप, तप, तपस्या, जप की, जाप की तपस्या, इसको आप बहुत ज्यादा किसी को बड़ी आवाज में भगवान को सुनाने की आवश्यकता, आप अंतरीय आनंद के लिए उससे, उस भजनों के भाव से, भजन भाव बोला है मैंने, भजन के भाव से अंदर एक कंपन जनरेट करो, वाइब्रेशन जनरेट करो, कंपन पैदा करो। उस कंपन से ये हमारे वेद, वेद भगवान प्रकृति की कृपा से मिली हुई है। पता है सुरती, ये कब भगवान ने कहा बोला, किसने लिखा, किसने सुना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज अपने पास अवेलेबल है। उसमें लिखे हुए हैं ये कि आप जो भजन का भाव, उस भाव से आपके शरीर में एक सेंस जनरेट होना चाहिए, जागृति आनी चाहिए, एक कंपन होना चाहिए। तो वो कंपन कैसे, आप ओम करते हैं पर ए ऊ मैं, हर मंत्र के शुरुआत में और अंत में ओम का उच्चारण किया जा रहा है। उसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक है। ओम से ही जनरेट होती है वाइब्रेशन। कैसे, अपन एकारा, ऊकारा और मैकारा, मैं को तो मुंह बंद करके ही करेंगे ना, तो मैं को मुंह बंद करके मैं कारा करो, देखो श्वास को अपने भरा, ओ क्या हो रहा है, ओम के मंत्र को महामंत्र बोला गया है। इससे वाइब्रेशन होता है, कंपन पैदा होती है। तो अपन यही तो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको आप प्राणायाम के विशेष मैंने आपको बताया, भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम
ऐसे ये टिप्स को दबा करके ऐसे ऐसे दबा करके श्वास को भरो। श्री गुरु चरण के साथ मेरे हनुमान चालीसा का शुभारंभ जैसे कर रहे हैं, वैसे आप मैंने क्या किया है, पूरा श्वास भरा, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आराम से कर सकते हो ना। अब ये हरे रामा की जो ये माला अपन ने की, ये 1 मिनट में हो जाती है, तो फिर इस माला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हनुमान चालीसा को शुरू से के लेकर लास्ट तक का एक उसकी विधिवत 40 चौपाई है, तो वो 40 चौपाइयों का जाप करना पड़ेगा। अब आपको छोटा करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है, तो आप हरे रामा की ये जाप शुरू कर दो। बड़ा करना है तो हनुमान चालीसा ऑप्शन है, और तो क्या करें। कई लोग बोले हनुमान चालीसा, अरे हनुमान चालीसा ये हरे रामा को करते करते अभ्यास से फिर आप कंप्लीट हनुमान चालीसा करने लग जाओ, या हनुमान चालीसा की आप एक एक चौपाई को अभ्यास करो। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन, हमने श्वास को भरा तो भरने से जो हमारे में पावर आया, वह पावर को सही काम लेने के लिए वाइब्रेशन की जरूरत। वाइब्रेशन से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और संपूर्ण शरीर के समस्त ऑर्गन्स को एक्टिवेट, कनेक्ट एंड करेक्ट करती है, उनको काम करने पे लगा देती है एक्टिवेट करके। कोई भी ऑर्गन का कोई भी सेल यदि डीएक्टिवेट है तो ये वाइब्रेशन से, कंपन से क्या होगा, वो रीजनरेट हो जाएगा। यदि डीजनरेट हो गया, उसमें वीकनेस है तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, ये काम करती है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, गहरा लंबा श्वास वाइब्रेशन के साथ छोड़ेंगे तो वेगस नर्व एक्टिवेट के साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी, जो वायरस किलर है, कंप्लीट हीलर है, सबको ठीक करने का साथ। तो ये प्राणायाम भी करो। प्राणायाम
जैसे कपालभाति कर रहे हैं, ओबेसिटी में कपालभाति की बड़ी भूमिका है। धीरे धीरे स्ट्रोक लगाओ, श्वास की क्रिया इसमें से होते। आप इसमें यदि अनुमान मुखासन लगा करके करोगे तो इसमें क्या है कि थोड़ा श्वास लेने में, खाली करने में आपको सुविधा रहेगी। देखो, अंतर्मन जाप चलते रहेगी, पूरा एक हनुमान चालीसा का समय दो। यदि आप भी, मेरा निवेदन है कि प्रातः काल में 1 घंटा और सायकाल एक साथ 2 घंटा आप नहीं दे सकते, तो अपने आप को एक सुबह का एक शाम का, आप एक टाइम पे सुबह के समय पर आप विशेष तौर से आसन कर लो, रात्रि काल प्राणायाम कर लो, सायकाल प्राणायाम कर लो। नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स रहोगे, एंजाइटी फ्री रहोगे, इंसोमिनिया खत्म। और सुबह थोड़ा गहरे लंबे श्वासों के साथ 1 घंटा आसन कर लो, कंप्लीट थी। रात को, शाम को, दिन भर का काम किया हुआ व्यक्ति आसन वगैरह करने में थोड़ा सा आसान नहीं समझ, लेकिन रात भर की एनर्जी लेकर के सुबह आसन आराम से कर सकते हैं ना अपन। तो मैंने आपको 7 प्राणायाम बता रखे, सारे प्राणायाम उसकी विधिवत मैंने रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, देख कर क्या। उद्गीत प्राणायाम से प्राणायाम को शुरू करो, ओके। फिर भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, कपालभाति प्राणायाम करो, है 5। फिर नाड़ी शुद्धि के, नाड़ी शुद्धि में चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी शुद्धि, चंद्र बेदी, सूर्य बेदी एवं अनुलोम विलोम। ब्राह्मणी आप कर ही रहे हो, ब्राह्मणी तो अपने आप हो ही रही है, उसको एक्स्ट्रा अलग से करने की जरूरत ही नहीं है आप। अब ब्राह्मणी के साथ थोड़ा थोड़ा, अब रही बात उज्जाई की, उज्जाई यदि आप थोड़ा करना चाहो तो अंदर से थोड़ा और अच्छा से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो उज्जाई का भी क्या है, ब्राह्मणी जब आप बराबर यदि गुनगुनाते हुए ब्राह्मणी करोगे ना तो ये पूरा वाइब्रेट होकर के कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, निश्चित रहो आप। तो ये प्राणायाम प्लस आसन दोनों को मिला लेते हैं। तो ये शरीर का नहीं, जीवन का पूर्ण दिव्य रूपांतरण, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। आओ अब थोड़े आसन कर लेते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको प्राणायाम प्लस आसन दोनों को, पहले मैं प्राणायाम का सेशन ले रहा था तो आपका लग रहा होगा कि ये तो प्राणायाम ही करवाता है। अब मैं आसन करवाने लगा तो आसन ही आसन कर रहा हूं। नहीं तो मैं कह रहा हूं आसन और प्राणायाम, लेकिन टाइम डोज तो देना पड़ेगा ना। मैं आपको एक छोटा सा प्राणायाम करा दूं, एक आसन, मतलब क्या है इसका? फॉर्मेलिटी नहीं, रियलिटी में चलो। मैं आपको एक सेशन चाहे प्राणायाम का दे रहा हूं चाहे आसन का दे रहा हूं, 1 घंटे का दे रहा हूं। 1 घंटे का मेरा एक सेशन, लेकिन वो सेशन 2 टाइप के हैं। एक सेशन प्राणायाम का है, एक सेशन आसन का है। उन दोनों सेशन को आपको
प्रातः काल है सायकाल मिला करके 2 घंटा देना है। क्यों? अरे भैया भोजन प्रातः काल भी कर रहे हो, सायकाल भी कर रहे हो, 2 टाइम तो खाना खा रहे हो ना, तो इसको 2 टाइम इसको भी समय दो। आत्मीयता पूर्ण अपने आप को स्वस्थ रखने का अखंड संकल्प की आवश्यकता है। पूरा लगना पड़ेगा। सफलता यूं ही नहीं मिलती, प्रयास तो पूरा करना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे प्रयास करो। मैं कोई आपको आदेशित नहीं कर रहा हूं, मैं तो साधारण सा आपका सेवक हूं और मेरा ये सेवा भाव प्रकट कर रहा हूं। इसको स्वीकारोगे तो मेरा प्रयास के द्वारा मेरा भला भी और आपका भला भी, अपना सबका भला। तो सबका भला होना चाहिए, सबके भले में ही भला है। तो ऐसा करो, चलो आओ, ऐसे पांव खोल लीजिए, है ना। ये जो तलवे है ना, इनको ऐसे रगड़ना है। जिस भाई बहन को रात्रि को यदि नींद में समस्या रहती है, नींद की समस्या या जलन दर्द ऐसे होता है, तो वो तलू को ऐसे रगड़ भी सकता है। रात्रि को सोने से पहले मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल से ऐसे 5-5 मिनट तलवे रगड़ के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी। दोनों साइड से ऐसे बहुत अच्छी नींद आएगी। किसी की स्वेलिंग है, दर्द है ना। कईयों के पांव मैंने देखा है ऐसे चेयर पे बैठने से स्वेलिंग बढ़ जाती है उनकी। क्या करे वो, है? फिटकरी का पानी, गर्म पानी में फिटकरी डाल करके आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक गर्म पानी में पांव रखेंगे, आपकी स्वेलिंग हट जाएगी। यदि फिटकरी से और ज्यादा आपको बेनिफिशियल चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सोल्ट आता है, ये मेडिकल की शॉप पे मिलता है एप्सम सोल्ट, वो भी बहुत लाभकारी है। गर्म पानी में वो डाल करके पांव रख डालें तो आपकी स्वेलिंग एवं दर्द दोनों में राहत मिल जाएगी। ऐसे ऐसे किया ना, है? ये बहुत काम की बात है। शरीर जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, मसल्स कुछ खिंच जाती है। आप गर्म पानी में थोड़ा एप्सम सोल्ट डाल करके पूरे शरीर को एक स्नान का रूप दे दो, स्नान कर लीजिए, शरीर खुल जाएगा। ऐसे है, एक एक पांव को उठा रहे, एक एक को। अब देखो नेक्स्ट, अपन ऐसे एक एक पांव को ऐसे टच कर रहे हैं ना, है? इसके अलावा भी अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चले दो। 1, ये पांव की क्रिया, ये पांव की क्रिया, ऐसे है। अपन 10-10 का सेट कर रहे हैं ना, है? एक सेट 10-10 का कर लीजिए, है? फिर नेक्स्ट अपन, मैं आपको एक तो ये करो, फिर आज के सेशन में अपने स्वास्थ्य के संबंधित चर्चा भी की है।
तो इन सब को अपन ध्यान में रखते हुए आपको आज क्या करना है, 4th डे में प्राणायाम विशेष कर जरूर करना है। आज 4th डे का प्लान विशेष प्राणायाम भी करना है और आसन भी। आसन में क्या करना है, पहले उत्तान पादान की ये क्रिया करेंगे पूरी, उसके बाद पाद वर्तासन चक्कर। अपन देखो एक एक पांव से ऐसे चक्कर बना रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फिर दूसरे से ये 10-10 का बना रहे हैं ना, 10-10 के 5-5 सेट आपको करना है। ऐसे पूरा पांव को पूरा ऐसे एक एक पांव से किया ना, फिर यही एक एक पांव से अपन ने दोनों साइड के चक्कर बनाए, फिर अपन ने ये एक एक पांव ऐसे साइकिलिंग किया। कैसे, ऐसे, फिर ऐसे विपरीत। ये भी 10-10 के 5 सेट करने हैं आपको, है ना। ये भी 10-10 के 5 सेट करने। ये तो एक एक पांव से हो गया। ओके, अब दोनों पांव से एक साथ, तो जैसे अपन ने ऐसे एक एक पांव से शून्य बनाया, वैसे दोनों पांव से ऐसे ऐसे वन, पूरा बड़ा शून्य, ऐसे पूरा बड़ा, जितना आप घुमा सकते हो, है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज शून्य बनाना है। फिर जैसे साइकिलिंग किया अपन ने एक एक पांव से ऐसे और ऐसे, इनको भी अपने को दोनों पांव से ऐसे 1 2, ऐसे दोनों ऐसे जाएंगे। देखो ऐसे पूरा यहां तक के, ऐसे 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 नहीं करना, पूरा ऐसे पांव पूरा जाएगा। ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे 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 ऐसे, पूरा 10-10। एक सेट में कितनी क्रिया करनी, 10 करनी, और वो 10-10 का 5 बार करना है। ये आज ये क्रिया करेंगे आप लोग पूरा ध्यान के साथ। फिर कमर को खोलने के लिए ऐसे धीरे धीरे ये मरकटासन की क्रिया कर लो, है। ये धीरे धीरे हल्का हल्का आराम से गहरे लंबे श्वासों के साथ, है? ये मरकटासन की क्रिया कर, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, और फिर ये खोल करके, फिर घुटन, पहले अपन ने किया क्या, घुटने पे घुटना, टकने पे टकना। अब जाएगा घुटना टकने पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर आ गया ना, और ये टकना घुटना इस टकने पे ऐसे, है ना। ऐसे देखो, ये ऐसे, गर्दन विपरीत दिशा में, घुटने के जस्ट ऑपोजिट साइड, ये घुटना लेफ्ट की तरफ है इधर, तो गर्दन उधर राइट, और राइट है तो लेफ्ट की तरफ, तो एकदम ट्विस्ट होगी बॉडी, राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट, कमर के लिए बहुत अच्छा है? फिर कंधारासन सेतुबंध की मैंने क्रिया बताई आप। ऐसे देखो, थोड़ा सा पहले तो आप ऐसे ऐसे पांव को ऐसे करो, है, फिर मिड पार्ट को, फिर अपर को, है, ऐसे। नेक्स्ट, फिर इसको ऐसे उठाओ, ऐसे उठा करके पहले श्वास को भरो, फिर खाली करके ऐसे रोको यहां पे, बहुत अच्छा, पूरी स्पाइन को
एनर्जी देते हुए रिलैक्स कर देती है। फिर ऐसे सेतुबंद आराम से ये है? ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे उठा करके खाली श्वास करके रोको यहाँ पे, है? बहुत अच्छी क्रिया। धीरे धीरे आप फिर यही क्रियाएं आपको इतनी एनर्जी देने लगेगी कि आप धीरे धीरे ऐसे देखो, हाथ कंधों के नीचे जाएंगे और धीरे धीरे आराम से ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे, ये चक्रासन कर लोगे आप, ऐसे करने लग जाओगे आप चक्रासन, है? बहुत अच्छा। धीरे धीरे ऐसे, धीरे धीरे ऐसे, अप डाउन, चक्रासन का अप डाउन, पावर आ जाएगा। एक साथ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करेंगे। तो आज इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम विशेष। तो आपको प्रातःकाल एवं सायंकाल संकल्पित होकर के हमने जो संकल्प लिया है वेट रिड्यूस का, इम्यूनिटी, एनर्जी, पावर गेन का, वो सिद्ध होना चाहिए। लेकिन सिद्ध होने के लिए सिद्धि पुरुषार्थ मांगती है ना? तो वो अपने को करना है, दोनों टाइम, सुबह और शाम, एक एक घंटा, ओनली एक एक घंटा आप अपनी सुविधा अनुसार समय दीजिए। आप प्राणायाम सुबह भी कर सकते हो, आसन शाम को भी करते हो, आसन सुबह भी कर सकते हो, प्राणायाम शाम को भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको सजेस्ट ऐसे किया है कि पूरे दिन भर अपन गृहस्थी है ना? अपने को पारिवारिक की जिम्मेदारियों के प्रति सजगता, सतर्कता एवं सामर्थ्य अनुसार सदकर्म करने होते हैं। शाम तक करते करते शरीर के सामर्थ्य का थोड़ा गिरना या गिरावट महसूस करने लग जाते हो, तो आराम करने की ऐसी फीलिंग आने लगती, तो उस समय आपको आराम के साथ आनंद देने का साधन प्राणायाम है। आसन में थोड़ा सा बॉडी को तपाना पड़ता है, तो आसन सुबह कर लो, वरना आप जैसे उचित समझते हो, लेकिन करो जरूर। जरूर करना है। इसी सामर्थ्य के साथ हम कल सुप्रभात में इसी पावन पवित्र महाब्रह्म मुहूर्त की पावनी वेला में करते हैं मुलाकात। जय हो आपकी, जय श्री राम।